Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we will discuss another part of the human reproduction, which is very important chapter from the examination point of view. Let us discuss. So we are discussing now the last part of the human reproduction, that is the pregnancy and embryonic development. Students, मैंने आपके साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. इवन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने 2 बार डिस्कस किया है, जस्ट टू मेक यू क्लियर अबाउट दिस सिस्टम, बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स देन द मेल. ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए ताकि हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. हाँ जी, तो अब हम यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जाइगोट क्या है. मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट. जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड, राइट. एंड इट इज़ क्रिएटेड व्हेन द स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग. जाइगोट कब बनता है, जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, विच कॉजेज द प्रेगनेंसी, जिससे कि प्रेगनेंसी होती है. जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और उससे क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है. इन द यूट्राइन वॉल द जाइगोट इज इम्प्लांटेड. यूट्राइन वॉल में, अब जो यूट्राइन वॉल है फीमेल की, यूट्राइन वॉल ऑफ द यूट्राइन वॉल क्या है, यूट्रस की जो वॉल है, वहाँ पे जाके ये जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है. ठीक है, इन द यूट्राइन वॉल जाइगोट इज इम्प्लांटेड. Zygote mature into an embryo which then develops into a child. Zygote किस में मेच्योर होता है, एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, चाइल्ड बनता है या बच्चा बनता है. हम बात, आपको समझने वाली बात ये है कि जो जाइगोट बना, ये जो जाइगोट बना विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जो स्पर्म ने जाके फर्टिलाइज कर दिया ओवम को और जाइगोट बना दिया. वो जाइगोट क्या हुआ, वो जाके इम्प्लांट कर गया इनटू द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस पे. इनर वॉल ऑफ यूट्रस पे जाके वो इम्प्लांटेशन होगी, वहाँ पे वो इम्प्लांट हो गया. उसके बाद क्या हुआ, डिवीजन्स हुई. डिवीजन्स के बाद क्या हुआ, जाइगोट जो है वो किस में चेंज होता गया, एम्ब्रियो में चेंज होता गया. डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के बाद जब फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो बन गया तो वो किस में चेंज हो गया, चाइल्ड, राइट. The requirement for feeding and care emerges as soon as the implantation occur. जैसे ही जाइगोट आपका, जाइगोट जैसे ही इम्प्लांट कर गया यूट्राइन उसमें वॉल में, उसी समय नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है. क्यों कहते हैं कि मदर को अच्छी डाइट लेनी चाहिए उस टाइम पे. एज सून एज द जाइगोट इम्प्लांट इन द यूट्राइन वॉल, तो क्या हो जाती है, स्टार्ट रिक्वायरमेंट फॉर फीडिंग एंड केयर emerges. The placenta, a layer that develops between the mother and the child, is in charge of carrying out the function. तो कौन सी एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा. किसके बीच में, मदर के बीच में और बेबी के बीच में एक लेयर डेवलप हो जाती है जो इंचार्ज है. किस चीज़ की इंचार्ज है, सभी फंक्शंस परफॉर्म करने की, राइट. बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा क्या है, कैरिंग आउट द फंक्शन. कोरियन एंड द यूट्राइन टिश्यू कंबाइन टू प्रोड्यूस द प्लेसेंटा. अब कोई पूछे प्लेसेंटा किसका बना हुआ है, कोरियन एंड द यूट्राइन टिश्यू कंबाइन टू प्रोड्यूस द प्लेसेंटा. दिस लेयर हैज़ ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ये जो लेयर है, प्लेसेंटल लेयर है, ये क्या करती है, मदर और बेबी के बीच में प्लेसेंटल लेयर बन जाती है जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, आइए देखते हैं. सप्लाइंग द डेवलपिंग फीटस विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, खाना और सांस लेना, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, दीज आर द 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स. ये कौन, फीटस तक कौन पहुंचा रहा है, मदर से फीटस तक कौन पहुंचा रहा है ऑक्सीजन, कौन खाना पहुंचा रहा है, प्लेसेंटा.
right? It also removes the waste products of the fetus. The fetus excretes, taking over the job of the digestive and excretory system. जो फीटस ऑक्सीजन मिल रही है फीटस को, राइट, प्लेसेंटा के थ्रू, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन मिल रही है, खाना मिल रहा है उसको प्लेसेंटा के थ्रू मिल रहा है। अब फीटस में से भी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता होगा जो उसकी बॉडी से बाहर जाता है, वो फंक्शन भी प्लेसेंटा परफॉर्म करता है। तो प्लेसेंटा डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। Sorry. Hormones such as human placental lactogen, अब ये नाम बड़े 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 हैं पर ये नाम जो है ना इन्हीं के पीछे इनका मीनिंग है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन में जो प्लेसेंटा पता लग गया, अब लैक्टोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, इसको HCG भी कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन एंड रिलैक्सिन आर रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा एंड आर एसेंशियल फॉर डेवलपिंग द फीटस। अब हमने कहा कि ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होगी, उसको खाना भी चाहिए, उसको सारी रिक्वायरमेंट है। वो खाना कैसे उसको मिलेगा? प्लेसेंटा बन गया, मदर और बेबी के बीच में खाना भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, सारे काम की सेटिंग होगी। पर जरा ये सारे फंक्शन होंगे कैसे? ये जो फंक्शंस हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ईस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, एंड रिलैक्सिन। दीज हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये सारे हॉर्मोन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, प्रोजेस्ट्रोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ये सारे हॉर्मोन सिक्रीट करता है। और ये किसके लिए ये हॉर्मोन्स किस चीज़ के लिए एसेंशियल हैं? दे आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जो आप मैंने बात की थी ना, देखते भी हैं आप कि बेबी बिल्कुल छोटा होता है, फिर बिल्कुल स्मॉल होता है, फिर उसके लिम्स आते हैं, हाथ पाँव आते हैं, मुंह उसका बनना शुरू हो जाता है ना, वो स्टेजेस। तो वो स्टेजेस की जो डेवलपमेंट पीरियड है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? दीज हॉर्मोन्स आर रिक्वायर्ड। कौन सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा। द अम्बिलिकल कॉर्ड विच जॉइन द फीटस टू द प्लेसेंटा aid in the transfer of nutrients from the mother to the fetus, that is necessary for God। अच्छा जी, umbilical cord, umbilical cord क्या है? which joins the fetus to the placenta। अब आपने ये तो कह दिया कि मदर और बेबी आपस में किससे जुड़े हैं? प्लेसेंटा से जुड़े हैं। अब प्लेसेंटा किससे जुड़ा है? प्लेसेंटा कहाँ है? अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो ज्वाइन करती है फीटस को प्लेसेंटा के साथ। अम्बिलिकल कॉर्ड है जो ज्वाइन किसको करती है? फीटस को प्लेसेंटा के साथ ज्वाइन करती है, ठीक है। दैट ज्वाइंस द फीटस टू द प्लेसेंटा, एड इन द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है? ट्रांसफर होता है न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम द मदर टू द फीटस। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, मदर से फीटस को, ये किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू होता है। और प्लेसेंटा किसके साथ जॉइन होता है? थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो जॉइन करती है फीटस को मदर के साथ, फीटस टू द प्लेसेंटा, ठीक है जी। अब देखिए जो एम्ब्रियो बन रहा है, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो स्टार्ट, इम्प्लांटेशन हो गई, एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया। एम्ब्रियो बिगिन डिस्प्लेइंग द ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर बाय स्प्लिटिंग इनटू 3 लेयर्स ऑफ सेल एज सुन एज द इम्प्लांटेशन अकर। जैसे ही आपका जाइगोट जाकर इम्प्लांट हुआ यूट्राइन वॉल पे, इम्प्लांटेशन होते ही वो उसके किस, मैंने पीछे पढ़ाया है कि आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर और इनर सेल मास, और तो वो क्या स्टार्ट हो गया? दे स्टार्टेड, जो एम्ब्रियो है दैट बिगिंस डिस्प्लेइंग द
ट्रोफोब्लास्टिक नेचर, उसने अपनी ट्रोफोब्लास्टिक नेचर स्टार्ट कर दी डिस्प्ले करनी, मतलब 3 लेयर्स में स्प्लिट हो गया। कौन सी 3 लेयर्स हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। These are formed during the development which further give rise to various organs। तो जो जैसे ही एम्ब्रियो जाके वहाँ पे यूट्राइन वॉल पे लगा, वहाँ पे उसने उसी समय क्या कर दी? अपनी ट्रिफ्लोब्लास्टिक लेयर डिस्प्ले कर दी। ट्रिफ्लोब्लास्टिक लेयर डिस्प्ले करने के बाद क्या हुआ कि कौन से वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। अब दीज 3 लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स बनते हैं, जो लिम्स बनते हैं, जो लिम्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, तो ये किससे बनेंगे? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से। फॉलोइंग इम्प्लांटेशन ईच ऑफ दीज फेज कंट्रीब्यूट्स टू द बेबी डेवलपमेंट। तो इम्प्लांटेशन के बाद हर फेज जो होता है वो किसको, जब इम्प्लांटेशन हो गई ना, उसके बाद जो भी कुछ होना है वो बेबी की डेवलपमेंट में ही होना है। फॉलोइंग इम्प्लांटेशन, जब एक बार जाके जायगोट यूट्राइन वॉल पे लग गया, एम्ब्रियो स्टार्ट हो गया बनना, स्टार्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, उसके बाद जो भी कुछ बनेगा किसके लिए, किसकी फेवर में बनेगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की या बेबी की डेवलपमेंट में, विच इन ह्यूमन्स टेक्स 9 मंथ्स। तो ये जो ह्यूमन्स में जो आपके बेबी की डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द एम्ब्रियो टिल द फुली बॉर्न बेबी, वो 9 मंथ्स की होती है, राइट। द ग्रोथ इज मॉडरेट एंड क्वाइट ग्रेजुअल। ये जो ग्रोथ होती है बड़ी मॉडरेट होती है एंड क्वाइट ग्रेजुअल, मीन्स ग्रेजुअली अपीयर होते हैं, लिम्स आते हैं। मतलब फर्स्ट आपको मैंने पीछे भी बताया भी था कि पहले फीटस बिल्कुल इरेगुलर मास सा दिखाई देता है, धीरे धीरे लिम्स आएंगे, कहीं फेस की आपको ऑर्गन्स बनेंगे, तो इस तरह से होता है, बड़ी ग्रेजुअल है ग्रोथ ये ना। तो एम्ब्रियो हार्ट डेवलप फर्स्ट। अब कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले जो एम्ब्रियो का कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, हार्ट या ब्रेन? सबसे पहले एम्ब्रियो हार्ट बनता है, एम्ब्रियो हार्ट डेवलप्स फर्स्ट, उसके बाद लिम्ब्स बनते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स बनते हैं, डेवलपमेंट होती है हेयर्स की एंड सो फोर्थ। तो ये ना कुछ पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, किस ऑर्डर में बनते हैं, राइट, पता होना चाहिए। फीटस इज फुली फॉर्म्ड एट 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के बाद फीटस क्या हो जाता है? फुली फॉर्म्ड हो जाता है। तो एम्ब्रियो में हार्ट डेवलप होता है पहले, फिर उसके लिम्स, फिर प्राइमरी ऑर्गन्स बनते हैं, फिर डेवलपमेंट होती है हेयर्स की, ठीक है, एंड सो फोर्थ, राइट। पार्चुरेशन, एट द एंड पार्चुरेशन, मैंने जब आपसे ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ह्यूमन वी स्टार्टेड जस्ट द रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट की थी, तो मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग में आपके साथ एक बार डिस्कस की थी पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन? क्या होता है पार्चुरेशन? अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने कुछ चाइल्ड बर्थ की बात की थी, चाइल्ड बर्थ, अगर आपको याद हो तो। सो लेट अस डिस्कस now is the parturition. At the end of the pregnancy, the process of the uterus contracting at regular intervals and in the delivery of the child. जब एंड हो जाता है प्रेगनेंसी का, 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो यूट्रस है वो स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं एट रेगुलर इंटरवल्स एंड दैट एड्स इन द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं दैट एड्स इन द डिलीवरी ऑफ ए चाइल्ड। सो दिस बिगिंस विद द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इजेक्शन, इजेक्ट आउट, बाहर निकालना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। द टर्म फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स रेफर्स टू द सिग्नल्स फॉर एन इजेक्शन दैट द फुली फॉर्म्ड फीटस सेंड्स थ्रू द प्लेसेंटा। तो ये क्या है? सिग्नल्स हैं, प्लेसेंटा सिग्नल भेजता है
कौन से सिग्नल्स भेजता है? फीटस को आपके फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के सिग्नल्स भेजता है, जिससे कि जो बेबी का बर्थ हो जाता है, या उसको हम इजेक्ट कर देते हैं फ्रॉम द मदर बॉडी, मदर बॉडी से हम बेबी को बाहर निकाल देते हैं। तो इस सिग्नल्स का कुछ इंपॉर्टेंट, दीज सिग्नल्स कॉज स्केलेटन। अब आपको कोई कहे कि आफ्टर 9 मंथ्स वो कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। और कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? स्केलेटल मसल्स। These signals cause skeletal muscles to contract. The gestation period is the period from the conception till the birth. ये till आएगा यहाँ पे। Gestation period. Gestation period क्या होता है? Gestation period होता है the time period from the conception till the birth is known as gestation. ठीक है जी, ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें थी, मेन चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। लैक्टेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपको याद हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़े थे, हमने सेकेंडरी से एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़े थे, और हमने ग्लैंड्स पढ़े थे। उनमें से एक क्या था? मेमरी ग्लैंड था। तो लैक्टेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट मिल्क दैट द ग्लैंड्स प्रोड्यूस। पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलोस्ट्रम क्या है? आपका फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है मदर के जो ब्रेस्ट से, जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है, दैट इज कोलोस्ट्रम। This milk is essential for the infant because it gives the newborn their initial protection against illness. तो ये जो मिल्क है, it is very nutritious and it provides protection to the newborn baby against many diseases. This was a brief explanation of the pregnancy, parturition and lactation. Embryo development refer to the डिफरेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। तो जो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेरी। इवन इन एनिमल्स एवरी स्पीशीज अंडरगो डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमें मालूम है कि एनिमल्स में भी जो एनिमल है वो बहुत सारे स्टेजेस में से गुजरता है, जिसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये क्लियर है? ये डायग्राम अपने आप में सारी पिछली थ्योरी क्लियर कर। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट, फीटस 4 वीक्स का, फीटस 10 वीक्स का, फीटस 16 वीक्स का और फीटस 20 वीक्स का। तो यही सारी स्टेजेस हमने अब तक डिस्कस की थी। हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा था और आपने इन्हीं को ही डिस्कस करना है। चलिए 1 बाय 1 ये देख लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट बन गया। नाउ जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज। ये जो जाइगोट है ना, ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करके 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज बनाएगा। जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली, जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करके 2, 4, 8, 16 सेल स्टेजेस बनाता है। इन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। और मोरुला एम्ब्रियो हैविंग 8 to मोरुला एम्ब्रियो में कितनी होती हैं? 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं। तो ये आपका जाइगोट था। ये जाइगोट क्या किया? डिवाइड किया माइटोटिकली। माइटोटिकली डिवाइड करके इसने क्या किया? 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज का एम्ब्रियो बनाया, राइट? द मोरुला कॉन्टिन्यूस डिवाइडिंग, मोरुला स्टेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहती है
एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो और हमने पीछे पढ़ा था कि आउटर लेयर ऑफ द मोरुला इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, और वो जाके क्या करती है, इट गेट अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल। जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट एंड इट गेट्स अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल नोन एज द एंडोमेट्रियम। सारी पिछली बातें थोड़ा डिटेल है। इम्प्लांटेशन स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक बट गेट्स कंप्लीटेड बाय सेकेंड वीक। इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होती है, आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाके अटैच होता है इन टू द इनर वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम, उसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये इम्प्लांटेशन कहाँ स्टार्ट होती है, फर्स्ट वीक में स्टार्ट होती है, बट इट गेट्स कंप्लीट बाय सेकेंड वीक। फर्स्ट वीक में स्टार्ट होती है पर ये कंप्लीट हो जाती है बाय सेकेंड वीक। द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट का, दैट फॉर्म्स एम्ब्रियो। इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्स एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट डिफ्रेंशिएट्स फर्दर टू एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या करती है आपकी, एक जरा यहाँ मैंने एक चीज़ बताई नहीं कि जो आपकी आउटर लेयर थी, आउटर लेयर जो थी वो क्या बनाती थी आपकी, आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। यस, मैंने कहा था कि जो मोरुला स्टेज है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती है माइटोटिकली और ट्रांसफॉर्म हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट में। जो आउटर लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की उसे क्या कहा था, ट्रोफोब्लास्ट, वो जाके किस में अटैच होगी, यूट्राइन वॉल के साथ। और जो इनर सेल मास है, जो इनर सेल लेयर है, वो जाके किसके साथ अटैच, वो क्या करेगी, दैट विल फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है जी, बस यही चीज़ क्लियर करनी थी मुझे, दैट यू शुड नो कि किसी भी लाइन का क्या मतलब है। तो ब्लास्टोसिस्ट फर्दर डिफ्रेंशिएट करती है इनटू एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू में। तो ब्लास्टोसिस्ट किस में डिफ्रेंशिएट करती है, इनटू एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज में। द इम्प्लांटेशन कंप्लीट्स एट द सेकेंड वीक। तो इम्प्लांटेशन जो है कंप्लीट हो जाती है सेकेंड वीक पे। ये याद रखना है कि जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो क्या हो, कब कंप्लीट होता है, सेकेंड वीक। द इंटरडिजिटेटेड क्रोनिक विलाई ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट एंड यूट्राइन सेल्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। अगर आपको याद हो कि मैंने करवाया था कोरियोनिक विलाई ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट एंड यूट्राइन सेल्स फ्रॉम द प्लेसेंटा, which is the connection between the mother and the growing fetus। तो इंटरडिजिटेटेड कोरियोनिक विलाई जो है ट्रोफोब्लास्ट के, और जो यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन सेल्स हैं, दे फॉर्म द प्लेसेंटा। तो आपके क्रोनिक विलाई ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड यूट्राइन सेल्स जो हैं दे फॉर्म द प्लेसेंटा, विच इज़ द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बताया गया है आपको कि जायगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेंगी। ब्लास्टोसिस्ट जो है उसमें एक स्टेज, हमने एक स्टेज पढ़ी थी मोरुला स्टेज। आउटर लेयर जो है ब्लास्टोसिस्ट की जाके अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम के साथ, और इनर जो सेल मास है दैट विल फॉर्म एम्ब्रियो, राइट। तो उसके बाद जो कोरियोनिक विल आए हैं और वो क्या बनाएंगे, आपका प्लेसेंटा बनाएंगे अलॉन्ग विद द दिस यूर यूट्राइन सेल, they will form the placenta which is the connecting link between the mother and the fetus, right। आगे देखते हैं। The placenta provides nourishment and oxygen to the embryo and helps in removing carbon dioxide and waste produced by the embryo। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है और बड़ी कॉमन बात है कि जो प्लेसेंटा है, वहाँ मैंने बताया था अभी कि प्लेसेंटा क्या फीटस को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, और क्या एलिमिनेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। एलिमिनेट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट करेगा। फीटस भी तो वही उसी तरह से फंक्शन करेगा ना जैसे मदर फंक्शन करती है। तो जो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होंगे फीटस के, दे विल बी बाय द प्लेसेंटा ओनली। इट आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड
and secretes various hormones like HCG. यहाँ पे ना एक बहुत important hormone है HCG. It also acts as an endocrine gland and secretes various hormones. तो ये क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है. क्या नाम है उस हार्मोन का? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन. These all are important for the development of the embryo. जब सारी स्टोरी हो जाती है ना इसकी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, पार्चुरेशन तक की बात जब आती है, तो जो हार्मोनल कंट्रोल है दैट इज़ बाय द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन. तो इन सब के साथ होता है. तो ये याद रखना है गोनाड सारे हार्मोन्स के नेम्स. और अगर आपको याद हो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने 1-2 हार्मोन्स की बात भी की है, तो कुछ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला स्टेज, 3rd वीक आ गया. हम चले थे 1st वीक से, जब हमने क्या कहा? ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होनी है. इम्प्लांटेशन हो गई ब्लास्टोसिस्ट की. 2nd वीक में निकल गया. हमने कहा प्लेसेंटा डेवलप हो गया, जिससे कि मदर से फीटस को ऑक्सीजन, वाटर मिलना, फूड मिलना शुरू हो गया. ठीक है. गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हुई 3rd वीक में. द इनर सेल और द एम्ब्रियो स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग इनटू 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. गैस्ट्रुलेशन याद रखना है कि जो गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुलेशन है, ये कब स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है एट द 3rd वीक. 3rd वीक में शुरू हो जाती है. और इस टाइम पे क्या होता है? 3rd वीक में एम्ब्रियो जो है दैट स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग इनटू 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि जो आगे फर्दर लिम्स बनने हैं, ऑर्गन्स बनने हैं, वो इन्हीं 3 लेयर्स से बनने हैं. राइट. सो these cells transform and get differentiated into all the tissues and organs like nerves, blood, muscle, bone, digestive tract, etc. etc. तो 3rd वीक में क्या हुआ? 3rd वीक में जो एम्ब्रियो है उसकी डिफ्रेंशिएशन होगी. वो डिफ्रेंशिएट हो गया एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में. 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो गया. अब ये 3 लेयर्स क्या बनाएंगी? ये 3 लेयर्स बनाएंगी ऑर्गन्स, ये बनाएंगी लिम्स, ये बनाएंगी नर्व्स, मसल्स, बोन्स, सब इसमें बनेंगे. ठीक है जी. स्टोरी है एक, बस समझना है कि किस स्टेज पे क्या होना है. एक्टोडर्म, एक्टोडर्म क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम. अब ये क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया कि एक्टोडर्म क्या है. याद रहना चाहिए कि 3rd वीक में जो एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट हुआ है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में. एक्टोडर्म क्या है? एक्टोडर्म बनाएगी आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एपिडर्मिस, हेयर्स, नेल्स एक्सेट्रा. मेसोडर्म बनाएगी कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, नोटोकॉर्ड, बोन, किडनी, गोनाड्स. एंडोडर्म बनाएगी इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, ब्लैडर, लंग, गट लाइनिंग. ये आपको याद करने पड़ेंगे कि एक्टोडर्म क्या बनाएगी. आपके हेयर्स जो हैं, नेल्स जो हैं, वो एपिडर्मिस है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे एक्टोडर्म बनाती है. एंड मेसोडर्म क्या बनाती है? कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, नोटोकॉर्ड, बोन, किडनी, गोनाड्स, मेसोडर्म बनाती है. अगर आपको याद हो तो जब हम गोनाड्स की बात कर रहे थे तो गोनाड्स में मैंने वहाँ डिस्कस किया था कि दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्म से बनते हैं. एंडोडर्म क्या बनाता है? इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, ब्लैडर, लंग, गट लाइनिंग. ठीक है. तो ये इसी तरह से याद हो जाते हैं. ये चैप्टर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. विद दिस आई एम डन विद द चैप्टर नंबर 3, human reproduction. This chapter is very important
from the board exams point of view. So keep studying, make notes. मिलेंगे हम लाइव क्लासेस में. थैंक यू.